हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई-लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्ज़ाम दीजिएगा, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु -6, -7 का कोटि है। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा, ठीक है, इसका कोटि। तो सवाल बताने से पहले हम लोग आप क्या करते हैं, थ्योरी थोड़ा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे कोई बिंदु है, बिंदु लिखा है या निर्देशांक लिखा है, एक ही बात होता है। एक्स कोमा वाई, ठीक है? देखिए एक्स का जो मान होता है उसको बोलते हैं भुज। हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स के मान को भुज बोलते हैं। और वाई का जो मान होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस का 6 दिया हुआ है, माइनस का 7 दिया हुआ है। तो इसका जो पहला मान होता है ना, वो एक्स का मान होता है। पहला मान किसका होता है? एक्स का। और दूसरा जो मान होता है वह किसका होता है? वाई का मान होता है। और एक्स का मान को क्या बोलते हैं, हम लोग भुज बोलते हैं। और वाई का मान को क्या बोलते हैं, हम लोग कोटि बोलते हैं। ठीक है, आपको भी इसी तरीका से याद रखना है। देखिए यहाँ पे अगर भुज पूछेगा तो भुज कितना हो जाएगा, एक्स को मान को भुज बोलते हैं, एक्स भुज यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस का 6। अगर आपसे यहाँ पे कोटि पूछेगा, देखिए एक ऑब्जेक्टिव इस पे रहबे करेगा आपको एग्जाम में। और आपसे कोटि पूछेगा तो कोटि कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है, कोटि पूछा गया। तो कोटि क्या होगा आपका, यहाँ पे माइनस का 7। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, आज जो भी प्रश्न होगा यह निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया क्वेश्चन है और यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है। यह प्रश्न 2 नंबर का 2025 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में। तो 2 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? तो द्वितीय चतुर्थांश में बोला गया है कि स्थित है, ठीक है। हम लोग थोड़ा पेन बदलते हैं और आपको बताते हैं, थोड़ा थ्योरी बता देते हैं, चतुर्थांश के बारे में बताते हैं। यह देखिए, यह हुआ एक्स अक्ष, ठीक है। और यह क्या हुआ आपका, वाई अक्ष हो गया। देखिए यह हुआ प्रथम चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। यह क्या हुआ आपका, यहाँ पे दूसरा चतुर्थांश। यह हो गया तीसरा चतुर्थांश और यह हुआ चौथा चतुर्थांश, ठीक है। देखिए पहला चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस कोमा प्लस होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है आपका, यहाँ पे माइनस कोमा प्लस होता है, ठीक है। तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस होता है। चौथा चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस कोमा माइनस होता है। आपको यह ध्यान रखना है। तो क्या बोला गया, दूसरा चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस होता है। यहाँ जो मान दिया हुआ है 3 2 दोनों प्लस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस कोमा प्लस होगा, ठीक है। यह भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, इस टाइप के सवाल को आपको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, माइनस का 3 और 2 दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ चिन्ह से मतलब है, संख्या से मतलब नहीं है। तो 3 दिया हुआ माइनस में तो माइनस लिखेंगे कोमा, 2 दिया हुआ प्लस में तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो यही माइनस कोमा प्लस होता है द्वितीय चतुर्थांश में, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि y अक्ष से बिंदु इतना 12,14 की दूरी है। तो y अक्ष से पूछा गया था, हम लोग क्या करते हैं, इसका चतुर्थांश बना लेते हैं। यह होगा आपका यहाँ पे x अक्ष और यह जो है यह क्या हो गया आपका, यहाँ पे y अक्ष हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ देखिए 12,14 दिया हुआ तो दोनों प्लस में है, इसका मतलब प्लस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह पहला चतुर्थांश में है। मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु है, निर्देशांक है, इसका निर्देशांक 12,14 दिया हुआ है, ठीक है। ये 12,14 है, इसका थोड़ा पेन बदल लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है तो y अक्ष से पूछा गया, दिया हुआ y अक्ष से दूरी, ये जो y अक्ष है इससे दूरी कितना होगा, तो एक्चुअल में यह दूरी जो देखिए वो x अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है, ठीक है। यह दूरी कितना तय किया गया है, 12 तय की गई है। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अगर आपसे y अक्ष से पूछेगा, देखिए y अक्ष से पूछेगा तो आपको x का मान बताना है। अगर x अक्ष से पूछेगा तो y का मान बताना है, आपको ध्यान रखना है, उल्टा काम करना है आपको। देखिए 4 का प्रश्न आता है कि बिंदु 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी है। इसके बीच की दूरी क्या होगा? तो दूरी सूत्र लगाना है। यहाँ पहले हम लोग मान लिख लेते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ लिखिए। कि ये x1 कितना है यहाँ पे? 9 हो जाएगा x1 का मान। y1 का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 3 है, 3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x2 का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? x2 का मान है 15, तो 15 लिख लेते हैं। तो y2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? y2 का मान हो जाएगा 11। तो हम लोग क्या करते हैं, दूरी सूत्र से इसका मान निकालते हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है आपका यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट में होता है, ठीक है। देखिए आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 1 नंबर भी में पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। x2 का मान कितना है यहाँ देखिए, 15 है, तो 15 लिखेंगे हम लोग। और x1 का मान कितना है यहाँ पे देखिए, 9 लिखा हुआ है, तो 9 लिखेंगे और इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे y2 का मान कितना है आपका यहाँ पे 11 है, तो 11 लिखेंगे, माइनस y1 का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। बस अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए 15 में से अगर 9 घटेगा तो 6 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और 11 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 8, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 36 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 64 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे रूट का 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा।
तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। तो ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे बिंदु -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक है। तो मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है, ठीक है? देखिए मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग x1, y1 का मान लिखते हैं। तो x1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? x1 का मान हो गया यहाँ पे माइनस का 1 और y1 का मान कितना हो गया यहाँ पे आपका 4 हो गया। और x2 का मान कितना हो गया आपका यहाँ पे 3 हो गया और y2 का मान कितना हो गया आपका यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है? तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है आपका यहाँ पे, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस का x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। यही क्या होता है? मध्य बिंदु का सूत्र होता है। बस इसमें हम क्या करना है? मान रखना है। कई बार एग्जाम में सूत्र भी पूछता है, तो सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। तो x1 का मान कितना है आपका यहाँ पे माइनस का 2 प्लस y2 का मान कितना है आपका यहाँ पे 3, क्या गलती लिखे y2 का मान, x2 का मान यहाँ पे 4 होगा, सॉरी गलती लिख दिया यहाँ पे। x2 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 होगा और y2 का मान है आपका यहाँ पे 4, ये भी गलती कर दिए हैं। ये यहाँ पे सारा सब गलती हो गया लगता है। देखिए x1 का मान कितना होगा? x1 का मान हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का 2 और x2 का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है? और y1 का मान कितना होगा आपका यहाँ पे 3 और y2 का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। x1 का मान तो कितना है माइनस का 2 और x2 का मान कितना हो गया 4 बटे कितना होगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। y1 का मान कितना है आपका यहाँ पे 3 और y2 का मान कितना है 1, 1 लिखेंगे बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। माइनस का 2 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा बटे 2, ठीक है? और इसको जोड़िएगा 4, 3 और 1 को जोड़िएगा तो कितना होगा 4 बटे कितना होगा आपका यहाँ पे 2 होगा। देखिए 2 में 2 से काटेंगे, एक बार में कटेगा, 4 को 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बार में। तो 1, 2 इसका मध्य बिंदु क्या होगा 1, 2 हो जाएगा। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप तो यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं 6 का प्रश्न। ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे बिंदु जो P दिया हुआ -6, 8 की दूरी मूल बिंदु से है। तो मूल बिंदु से है यह पूछा गया। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का जो दूरी होता है या निर्देशांक का दूरी होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट में होता है, ठीक है? इसमें ऊपर क्या है रूट लगा देना है। जो पहला मान किसका होता है एक्स का होता है। एक्स का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का 6 और वाई का मान कितना निकल हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 का है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? -6 का स्क्वायर कितना होगा आपका यहाँ पे 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 64 हो जाएगा। देखिए आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है और 36 को 100 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिया हुआ है यहाँ पे माइनस का 10, 6 एवं 6, -10 है तो उस वृत्त के निर्देशांक होगा। तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, हम पहले वृत्त बना के दिखा देते हैं आपको। यह एक वृत्त है, ठीक है? ये पूरा गोल नहीं बना है तो कोई बात नहीं। यह इसका क्या हो गया व्यास हो गया। व्यास क्या होता है सबसे केंद्र को वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं, जिसको केंद्र मतलब केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा होता है उसको व्यास बोलते हैं। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको ए मान लेते हैं निर्देशांक, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है? तो पहला मान ए का दिया हुआ है माइनस का 2, 6 और दूसरा जो दिया हुआ है इसका कितना दिया हुआ है 6, माइनस का 10 दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका कहा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या पूछा गया वृत्त के केंद्र का निर्देशांक। तो वृत्त का केंद्र तो यही हो गया, वो मान लेते हैं। जब भी एक वृत्त दिया है उसका अंतिम सिरों के देखिए व्यास के सिरों के निर्देशांक दिया है। यहाँ देखिए व्यास, व्यास का सिर तो यही हुआ ए बी, इसका निर्देशांक दिया हुआ है। अगर इसका केंद्र का मान पूछेगा आपको आंख मूंद के मध्य बिंदु का सूत्र लगा देना है। क्या लगाना है आपको यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगा देना है, ठीक है? तो मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग लगा देते हैं। पहले यहाँ पे x1 y1 का मान निकालते हैं। x1 का मान कितना होगा यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा और y1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है? और x2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा और y2 का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। x1 का मान तो सॉरी यहाँ पे माइनस का 10 हो, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा x1 का मान। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है अभी भी बताएं। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है आपका यहाँ पे x1 प्लस का x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, x1 का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 10 तो माइनस का 10 लिखेंगे प्लस x2 का मान कितना है आपका यहाँ पे 6 तो 6 लिखेंगे बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x1 का मान कितना है 6 और y1 का मान कितना है आपका यहाँ पे माइनस का 10 तो माइनस से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बटा 2 और माइनस का 10 और 6 को जोड़ेगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे माइनस का 4 बटा 2 हो जाएगा और 6 में से अगर 10 को घटाइएगा तब भी कितना होगा माइनस का 4 बटा 2 होगा, ठीक है?
-4 को 2 से काटिएगा तो -2 बार में कटेगा और फिर -4 को 2 से काटिएगा तो -2 बार में कटेगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है? तो माइनस का 2 माइनस का 2 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न देखिए, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है 0,4 दिया हुआ है 0,0 एवं 3,0 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है? तो त्रिभुज का हम लोग क्या करते हैं क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 और y1 माइनस y2 यह क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है? 1/2 का तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ देखिए x1 का मान कितना है यहाँ पे 0 तो 0 लिखेंगे, ठीक है? इंटू इंटू आपको कुछ नहीं करना है, इसका मान नहीं रखना है क्योंकि 0 से अगर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए हम लोग क्यों उतना मेहनत करें, कोई जरूरत नहीं है मान रखने का। x2 का भी मान कितना है यहाँ पे देखिए 0 तो 0 लिखेंगे, इंटू में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ देखिए अगर 0 आ गया 0 से कोई भी संख्या गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस x3 का मान कितना है यहाँ पे 3 तो 3 लिखेंगे, ठीक है? y1 का मान कितना है यहाँ पे देखिए y1 का मान है 4 तो 4 लिखेंगे और माइनस y2 का मान कितना है आपका यहाँ पे 0 तो 0 लिखेंगे, ठीक है? 1/2 का तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना होगा 0। ये 4 में से अगर 4 में से 0 घटेगा तो 4 होगा, 4 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। 1/2 और इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 12 होगा, 12 को अगर 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 6 बार में। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु 1,2 0,0 एवं 1, बी संरेख है तो इसका रिलेशन खोजना है। देखिए संरेख बोला गया है, इसका मतलब ये जो एबीसी का 3 त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ है, जो 3 बिंदु दिया हुआ है, तो वही फॉर्मूला जब संरेख बोला गया तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं 0 लिख देते हैं, ठीक है? और इसका फॉर्मूला लिखते हैं क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3, ठीक है? और y1 माइनस का y2 होगा 3 में 2 बराबर 0, ठीक है? अब देखिए 1/2 का तो 1/2 लिखेंगे, x1 का मान कितना है यहाँ पे 1 तो 1 लिखेंगे, ठीक है? और y2 का मान कितना है देखिए y2 का मान है यहाँ पे 0 तो 0 लिखेंगे और y3 का मान कितना है यहाँ पे माइनस का b तो माइनस का हम लोग b लिखेंगे। प्लस x2 का मान कितना है यहाँ देखिए 0 दिया हुआ है, प्लस का 0 लिख देते हैं। उसके बाद में बीच में कोई इसका y3 और y1 का मान नहीं रखेंगे हम लोग क्योंकि इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। सीधा x3 का मान लिखते हैं, x3 का मान कितना है a तो a लिखेंगे प्लस का a इंटू y1 का मान कितना है आपका 2 तो 2 लिखते हैं माइनस y3 y1 y2 का मान कितना है आपका यहाँ पे 0 तो 0 लिखते हैं, ठीक है? बराबर 0 1/2 का तो 1/2 लिखेंगे 1 तो 0 में से 6 घटेगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। मतलब 0 को कोई भी संख्या से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 0 घटेगा 2 होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है? 1/2 का तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ क्या बचेगा यहाँ पे 6 नहीं है सॉरी b है, तो माइनस का b हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा 2a बराबर 0 1/2 गुना मुझसे क्या हो भाग में हो जाएगा तो माइनस का b प्लस का 2a बराबर क्या होगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का b है बराबर क्वेश्चन लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस का b हो जाएगा 2a बराबर कितना होगा b हो जाएगा तो 2a बराबर b। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु जो है ना 7,10 किस पाद में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है यह पूछा गया है। तो 7,10 देखिए इस टाइप का सवाल जब भी पूछेगा आपसे तो हमको संख्या से मतलब नहीं होता, नहीं 7 से मतलब है ना 10 से मतलब है, सिर्फ चिन्ह से मतलब है। 7 देखिए प्लस में दिया हुआ है, ठीक है? और 10 भी प्लस में दिया हुआ है। प्लस कोमा प्लस किस में होता है प्रथम पाद में होता है, ठीक है? पाद लिखा रहे चतुर्थांश लिखे रहे एक ही बात होता है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये आज काफी प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक अगर क्लास को लाइक भी करें अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।